7 बटालियन 11 गोरखा राइफल्स। भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। ये वार मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों के याद में नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। कारगिल वार मेमोरियल इसी द्रास सेक्टर में ही बनाए जाने का एक मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से ही लड़ा गया था। और इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं वहां से उन पहाड़ियों की कई अनेक चोटियां नजर आते हैं जिसके ऊपर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रोड से यहाँ पर आए हैं उसे नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग लेह तथा कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम इस समय समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने तथा मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ी दिखाई देती है उसे टोलोलिंग के नाम से जाना जाता है। टोलोलिंग समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है। यदि आप अपने निगाह पूरा बाएं दूर स्काई लाइन पर ले जाएं तो आपको 2 ऊंचे नुकीली चोटियां नजर आते हैं। इसमें दाहिने वाली ऊंची नुकीली चोटी जो कि त्रिकोण के समान नजर आता है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। टाइगर हिल बाएं दूसरे ऊंचे नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न बाएं एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम .4875। .4875 को आज हम पतला टॉप के नाम से भी जानते हैं। आपके सामने टोलोलिंग पहाड़ी पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। वह उनके द्वारा की गई है गहरी घुसपैठ। वहां से दुश्मन नेशनल हाईवे 1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहे थे जिसके कारण नेशनल हाईवे 1 पर आवागमन अत्यंत कठिन हो रहा था। 22 मई 1999 को टोलोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेवारी भारतीय सेना द्वारा 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन, 2 राजपूताना राइफल्स व 18 गढ़वाल बटालियन को दिया गया। 13 जून 1999 को 2 राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपने सर्वोच्च बलिदान देते हुए टोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराया। टोलोलिंग के जीत से उत्साहित हमारी जवानों की अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए भारतीय सेना द्वारा 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन व 8 बटालियन को जिम्मेवारी दिया गया। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था और असंभव नहीं। इस गुत्थम गुत्था के लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई 1999 को टाइगर हिल की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके इस अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन के ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र व लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 और उसके आसपास की चोटियों पर कब्जा करने की जिम्मेवारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट व 2 नागा बटालियन को दिया गया। 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में तीनों ही बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला कर दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर फिर से दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन के दौरान 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस के नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर किया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में क्रॉस सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक व सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के वीर सपूतों ने कई सोने के गाथाएं लिखी। बटालिक सेक्टर में हालूवार हिल्स को कब्जा करने की जिम्मेवारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स को दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने इस लड़ाई में अद्भुत वीरता व नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख स्काउट के बहादुर जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजर सोनम वांगचुक और उनके बहादुर जवानों ने अपने जोश व साहस को कायम रखते हुए दुश्मनों को चोरबाठा सेक्टर से मार भगाया। मेजर सोनम वांगचुक को उनके
उन्हें इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तुर्तुक सब सेक्टर में दुश्मनों ने 0.5220, 0.5590 और 0.5770 जैसे फीचर्स पर घुसपैठ कर लिया। इस सेक्टर में भारतीय सेना के 11 राजपूताना राइफल्स, 9 महार, 13 कुमाऊं व 27 राजपूत बटालियन ने अद्भुत वीरता और पराक्रम से दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दिया। तुर्तुक सब सेक्टर को आज 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन के नाम से सब सेक्टर हनीफ कहा जाता है। कारगिल के इस भीषण युद्ध में भारतीय सेना की आर्टिलरी ने दुश्मनों के ऊपर 2.5 लाख से भी ज्यादा गोला दागे और हमारी इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद पहुंचाए, जिसके कारण आज 0.5140 को गन हिल के नाम से जाना जाता है। भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना ने भी इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मनों के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस ऑपरेशन के दौरान स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और उधर भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार को प्रारंभ करते हुए अरब महासागर में कराची बंदरगाह की पूरी तरीके से घेराबंदी की। 20 मई से लेकर 26 जुलाई तक चले कारगिल के इस भीषण युद्ध में भारतीय सेना के कुल 545 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और 1536 जवान घायल हुए। यह वॉर मेमोरियल उन्हीं वीरों का एक स्मारक है जिन्होंने अपने आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिए। उन वीरों के इस बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें सलाम करते हैं और ये देश उन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आओ झुक कर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में हम मुकाम आते हैं। बड़े ही खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय साहब सीमांत ब्रीफिंग समाप्त। भारत माता की जय। अभी 3 बार में भारत माता की जय। हम लोग भारत माता की जय।